नमस्कार, मैं तुम्हें का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब परिवार में। देखिए, बात कर रहे हैं हिस्ट्री की वैदिक काल का क्या है, क्या 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 खोजा गया, कैसे खोजा गया, उसके बारे में जानेंगे। तो देखिए, वैदिक काल को क्या बोला जाता है? आर्यों का काल बोला जाता है। इसका सृजन यानी कि इसको बनाने का कार्य जो है, वैदिक काल के बनाने का कार्य किसको दिया जाता है? आर्यों को दिया जाता है। और ये जो है 1500 बीसी से 600 बीसी तक माना जाता है। 1500 बीसी से 600 बीसी का मतलब ईसा पूर्व होता है दोस्त, बिफोर क्रास्ट होता है। बिफोर क्रास्ट मतलब ईसा पूर्व, इसका मतलब होता है ईसा पूर्व, ईसा पूर्व होता है। और ये ध्यान दीजिए, सिंधो प्रदेश में बसे हुए थे। ये सिंधु नदी के किनारे सिंधो प्रदेश से ये आर्यों को आना माना जाता है। और इनकी मातृभाषा, इनकी जो है लैंग्वेज टंग जो है लैंग्वेज टंग जो है ये क्या है थी? संस्कृत थी। और इसके यहाँ पे ध्यान दीजिए, पिताजी क्या होते थे? पिताजी जो है ना, पिताजी मालिक होते हैं बेसिकली। अब देखा जाए ना तो सब जगह पिताजी मालिक होते हैं। माताएं जो है घर की मालिक और पिताजी बाहर के मालिक होते हैं। और इसमें क्या होते थे? पिताजी को सर्वश्रेष्ठता दी जाती है इसमें वैदिक काल में। इससे पहले हड़प्पा में देखेंगे तो हड़प्पा में क्या था? हड़प्पा में क्या था? मातृ प्रधानता थी, माता प्रधान होती थी। माता को जो है दिया जाता था प्रधानता, मेन अहमियत माता को दिया जाता था। लेकिन यहाँ पे जो है ऐसा देखने को नहीं मिलता है। इसमें देखने को मिलता है पिता प्रधान थे। और जो है इसमें प्रिय पशु, सबसे प्रिय पशु गौ को माना गया, जो गाय को माना गया जो है। उसके बाद क्या है? इंद्र देवता, यहाँ का प्रिय देवता को इंद्र को, देवता की बात करें तो इंद्र देवता। ये उत्तर दक्षिण में ये जो है दो आर्यकारिणी थे, ये उत्तर में और दक्षिण में। ये इंपॉर्टेंट है, आपको लिखना पड़ेगा, लिख लीजिएगा। आर्यीकरण, ये उत्तर के आर्यीकरण की बात करें, उत्तर की आर्यीकरण की बात करें तो उत्तर की आर्यीकरण की बात करें तो जो है गौतम राहुगढ़, गौतम राहुगढ़। और दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में ऋषि, जिसको क्या बोलते हैं? ऋषि अगस्त। आप ये जो है बहुत सुने होंगे, ऋषि अगस्त। दक्षिण की बात करें तो दक्षिण की आर्यीकरण करते क्या थे? ये आर्य थे जो है वहां के निर्देशक की बात करते हैं। ये निर्देशक की बात करते हैं। इनका नाम था क्या? जो है अगस्त ऋषि। अगस्त ऋषि, अगस्त ऋषि, अगस्त ऋषि। और ये बात की जाए तो यहाँ की आर्थिक व्यवस्था जहाँ पर देखी जाती थी, इसकी आर्थिक व्यवस्था देखी जाती थी कृषि से। अर्थ की व्यवस्था जो थी कृषि थी। यहाँ पे कृषि हो, इसीलिए शायद इंद्र देवता की पूजा करते थे, इंद्र देव की पूजा करते थे। और फिर बात करें तो यह गौ जो बताया कि पशु की बात करें, इसी लगे हाथ तो पशु ध्यान दीजिएगा। क्या यहाँ पशु को किसको इंपॉर्टेंट दी जाती थी? ये जो है गाय को क्या बोलते थे ये लोग? अधन्या। क्या बोला जाता था? अधन्या बोलते थे ये लोग गाय को अधन्या बोलते थे। और यहाँ पे बात करेंगे अब की, और जाति की बात करें तो ये कार्य के आधार पर वंशागत जाति की गई थी। इसमें जो है जाति क्या की गई थी? ये कार्य के आधार पर इसी में जो है, इसी में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का विवेचना मिलता है। सबसे पहले ब्राह्मण को दिया जाता है। सबसे पहले इसमें में देखा जाए तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का, इसमें ब्राह्मण हो जाते थे। ब्राह्मण सबसे पहले क्या होते? ऊपर होते थे ब्राह्मण। उसके बाद क्या दिया जाता था? क्षत्रिय को। तो क्षत्रिय
और इसके बाद क्या है, वैश्य, वैश्य यानी कि व्यापारी लोग, और शूद्र, सबसे छोटे वर्ग में देखा जाए तो शूद्र आते थे। इसमें सबसे छोटे वर्ग में शूद्र को दिया जाता था। ऐसे 3 कॉलम बताया गया। और फिर बात करेंगे जो है कुछ नदियां हैं जो इसी समय वैदिक काल में नदियों के नाम क्या थे, इस समय क्या हो गए हैं, उनको ध्यान दें। जैसे परुड़ी, परुड़ी रावी नदी को कहा जाता था। जो आज रावी नदी है उसको परुड़ी बोला जाता था। परुसड़ी, परुसड़ी बोला जाता था रावी नदी को। किसको? रावी नदी को। और देखा जाए अगला अकस अस्कनी, अस्कनी ध्यान दिया जाए चिनाव नदी को। चिनाव नदी को क्या बोला जाता था? अस्कनी बोला जाता था। और फिर जो है विपाशा, विपाशा, विपाशा कौन सी नदी थी? ब्यास नदी को विपाशा बोलते थे। ब्यास नदी को, ब्यास नदी को विपाशा के नाम से जानते थे। ये जो है ब्यास नदी को विपाशा के नाम से। इसी प्रकार से ये जो है सूत्रदी सतलज को, सूत्रदी सतलज को जो इंपॉर्टेंट था उसको लिखवा दे रहा हूं। और सबसे पवित्र नदी की बात की जाए, सबसे पवित्र, सबसे पवित्र तो नदी क्या थी? सरस्वती थी। सरस्वती नदी सबसे पवित्र नदी आर्यों की क्या थी? सरस्वती नदी को सबसे पवित्र माना जाता था दोस्तों। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लग रहा है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और देखिए क्या है, अब बात करेंगे हम लोग जो है जैन धर्म की। और इसमें बात करें, इसी में बात करें अगर मैं, तो जो है इसके कुछ दर्शक थे। इसके जो है कृषि में लौह का उपकरण किए करते थे। ये भी ध्यान देना है, कृषि में जो करते थे लोहे का यूज करते थे। लोहे का उपकरण होता था। जो भी होता था, हल में जो फाल वगैरह रहता था ना, लोहे का ही इसी से देखने को मिलता है कृषि में। ये लोग किसी व्यवस्था में यूज करते थे। और फिर बात करेंगे जो है इसके दर्शन की। षष्ठ दर्शन थे, इसमें षष्ठ दर्शन थे। वो कौन कौन से थे देख लेते हैं। षष्ठ दर्शन की बात करते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लग रहा है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। देखते हैं षष्ठ दर्शन की बात कर लेते हैं। षष्ठ दर्शन, षष्ठ दर्शन की बात करें तो षष्ठ मतलब 6 होता है। 6 दर्शन थे। पहला क्या थे? संख्य मतलब कपिल। संख्य मतलब क्या होता है? कपिल। पहला कपिल। दूसरा क्या होता था? न्याय। न्याय, न्याय गौतम को बोला जाता था। किसको? गौतम। न्याय, जो न्याय करने वाले थे, इससे रिलेटेड जो है गौतम को बोला जाता था। और इसी प्रकार से योग की बात करें, क्या मारते हो? चलो अच्छा तू उधर बैठा, जाओ जाओ उधर बैठा, जाओ वहां बैठा, वहां बैठ के लिखो, तू यहाँ बैठ के लिखे ना। तो चलो दोस्तों देखिए, अगर आगे देखते हैं क्या है। योग की बात करें तो योग की बात करें तो पतंजलि थे। इसके जो देखिए क्या साख्य के क्या थे? सख्य के क्या थे? कपिल थे। सख्य जो दर्शन था उसके कपिल व्यवस्थापक थे। न्याय की बात करें तो गौतम जो जी थे। और उसके बाद पतंजलि, पतंजलि। और चौथा बात करें वैशेषिक। वैशेषिक किसको? कनाद को माना जाता है। वैशेषिक की बात करें तो ये कनाद को माना जाता है। ऊ मीमांसा बदरायन को माना जाता था। ऊ मीमांसा, 5वां है हमारा ऊ मीमांसा, ऊर्जा की मीमांसा। ऊर्जा की मीमांसा किसको बोलते थे? बदरायन।
ऊर्जा ऊर्जा की मीमांसा, चलो ऊर्जा की मीमांसा किसको माना जाता है दोस्तों? बदरायन को। उसके बाद ऊर्जा की मीमांसा को जो है बदरायन को माना जाता है। और छठा क्या है? छठा क्या है? ये जो है पुरुषों की मीमांसा। पुरुषों की मीमांसा, पुरुषों की मीमांसा को देखा जाए तो पुरुषों की मीमांसा को किसको माना जाता है दोस्त? जैमिनी को। जैमिनी गुरु थे, जैमिनी। ये जो है कुछ वैदिक काल के गुरुओं थे, संघ थे। ये जो है इंपॉर्टेंट है, आपको पूछता रहता है, इसलिए लिखा दिया गया। अब बात करेंगे जैन धर्म के तीर्थंकर और क्या है उसको बात करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।